नमो भगवते वासुदेवाय। यतन्ति यन्तुम् अतिलोलम् उपायखिदः व्यसन शतान्वितः समोहाय गुरोश्चरणम् बणिज इव अज सन्ति अकृतकर्णधरा जलधौ। वायुभिः रदान्त मनस्तुरगम्। बोलिए। विजित हृषिक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम्। यतिह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः। यतिह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः। जब तक ठीक से उच्चारण कर सकेंगे तब तक ये चलता रहेगा। जब तक ठीक से उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। व्यसन शतान्वितः समवाय गुरोश्चरणम् बणिज इवाज संत कृतकर्णधरा जलधौ। विजित हृषिक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम्। यतिह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः। व्यसन शतान्वितः समवहाय गुरोश्चरणम् बणिज इवाज संत कृतकर्णधरा जलधौ। विजित हृषिक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम्। विजित हृषिक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम्। यतिह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः। व्यसन शतान्वितः समवहाय गुरोश्चरणम् बणिज इवाज संत कृतकर्णधरा जलधौ। सब लोग साथ में बोलेंगे। सब लोग सावधानी से बोलिए, खुल करके बोलिए। कई एक बार बोलना होगा। विजित हृषिक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम्। यतिह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः। व्यसन शतान्वितः समवहाय गुरोश्चरणम् बणिज इवाज संत कृतकर्णधरा जलधौ। विजित हृषिक वायुभिरदान्त मनस्तुरगम्। यतिह यतन्ति
जीता हुआ ऋषि इंद्रियों से वायु के तथा प्राण से अदांत अवश्य मन रूपी पुरगम घोड़े को ये जो इस जगत में यतन्ति प्रयास करते हैं यंतु नियमित करने के लिए अति अत्यंत लोलम चलायमान उपायों से फिर सताया हुआ व्यसन उत्पाद सैकड़ों अन्विता से युक्त समवाय त्याग कर गुरु के चरणों को बणि सदृश संति है अकृत ग्रहण न करके कर्णधरा नाविक जलधौ समुद्र में। अनुवाद। मन ऐसे उच्छृंखल घोड़े की तरह है जिसको अपने इंद्रियों एवं श्वास को संयमित कर चुके व्यक्ति भी बस में नहीं कर सकते। इस संसार में वे लोग जो अवश्य मन को बस में करना चाहते हैं किंतु अपने गुरु के चरणों का परित्याग कर देते हैं, उन्हें विविध दुखदायी विधियों के अनुशीलन में सैकड़ों बाधाओं का सामना करना पड़ा। हे अजन्मा भगवान अभी समुद्र में नाव पर बैठे हुए व्यापारियों के समान हैं जो किसी नाविक को भाड़े पर नहीं देते। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्लोक श्रुतियां बोल रही हैं और डायरेक्ट भगवान को संबोधित करके अपने बात को प्रस्तुत कर रही है। भगवान को सीधे संबोधित कर रही है। हे अजन्मा, इस संसार में जो व्यक्ति अपने मन को बस में करना चाहते हैं, मन एक विगड़ंत घोड़े के समान है। जैसे कोई विगड़ंत घोड़ा होता है तो वह जो उस पर सवारी करता है उसके इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। विगड़ंत घोड़ा कभी इधर कभी उधर, उसकी चाल अटपटा होती है। और मन भी ऐसे ही है। अभी यह जो मन रूप विगड़ंत घोड़ा है और इसको कोई नियंत्रित करना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति
जिनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो चुका है, जिनको अपने प्राण वायु पर नियंत्रण हो गया है, लेकिन वे व्यक्ति भी सफलता नहीं प्राप्त करते और जो भी उपाय करते हैं अब उसमें निराशा हाथ लगती है। यदि वे गुरु का आश्रय नहीं लिया, एक उदाहरण दे करके कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यापारी है, नाव पर बहुत बहुत सामान लादा है, जहाज पर बहुत बहुत सामान लादा है और समुद्र में चल रहा है और उसके पास नाविक नहीं है। अब नाविक नहीं है तो वह समुद्र को पार नहीं कर सकता। नाविक के अभाव में और समुद्र में उसको डूबना ही है। और उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने विगड़ंत घोड़े के समान मन को नियंत्रित करना चाहते और गुरु का आश्रय नहीं लिया, तो वे लाख उपाय करें, उनको सफलता नहीं मिलेगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात श्रुतियां कह रही हैं, पर कि गुरु चरण समवहार, जो गुरु का आश्रय नहीं लिया, एकदम गुरु के आश्रय का पूरा पूरा त्याग कर दिया है और उसको सफलता नहीं मिलेगी, अनेक कष्टों से घिर जाएगा। समवहार पूरा पूरा त्याग कर दिया। इसका आशय यह है कि यदि थोड़ा भी गुरु का आश्रय लिया है तो माया को पार कर जाएगा। तो गुरु के आश्रय के महिमा को श्रुतियां व्यक्त कर रही हैं। इस बात को और स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं नारद जी की उक्ति से। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को वर्ण और आश्रम का उपदेश दिया। तो यज्ञ में नारद जी प्रवचन कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज मुख्य श्रोता है। वर्ण और आश्रम के धर्म का निरूपण, वर्ण के धर्म का निरूपण किए, चारों वर्ण के धर्म का निरूपण किए और इसके बाद आश्रम के धर्म का निरूपण करना प्रारंभ किया। आप जानते हैं कि 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और क्रम यही है। लेकिन नारद जी ब्रह्मचारी के धर्म का निरूपण किया और इसके बाद वानप्रस्थियों के धर्म का निरूपण किया और इसके बाद सन्यासियों के धर्म का निरूपण किया। सन्यासियों के धर्म का निरूपण कर रहे थे और सन्यास धर्म की बड़ी महिमा हो गई और एक तरह से सन्यास धर्म का मतलब है कि उसको मोक्ष मिल ही जाएगा। अब इस बात को सुने युधिष्ठिर महाराज और उनके मन में थोड़ी थोड़ी निराशा आने लगी कि गृहस्थों का नाम ही नहीं बन गया। यद्यपि आश्रम 4 है और नारद वर्णन कर ही रहे थे, कोई रूप नहीं गए थे, लेकिन अब एक दूसरे ढंग से वर्गीकरण किया। नारद जी की दृष्टि थी कि जो 3 आश्रम है उनका स्वभाव एक जैसा है
और एक आश्रम का स्वभाव। अब ब्रह्मचारी आश्रम की बात करें, गृहस्थ आश्रम की बात नहीं, ब्रह्मचारी के, वानप्रस्थी के और संन्यास का, और इसमें भोग का त्याग करना है। और गृहस्थी धर्म में भोग का भी जगह है, स्त्री के साथ रह सकते हैं। और नारद जी आश्रम के स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण कर रहे थे। अब जो विरक्ति स्वभाव के हैं उस आश्रम का वर्णन करके स्वतः ही प्रवृत्ति स्वभाव के आश्रम का वर्णन करते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को थोड़ी घबराहट होने लगी। ये ब्रह्मचारी के बाद तो गृहस्थ का नाम आता है, उसको बोलना चाहिए। तो 3 आश्रम की बात किए और गृहस्थी का नाम ही नहीं लिए। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, हरि यह बतलाइए कि गृहस्थ लोग सन्यासी के गंतव्य को, मतलब मोक्ष को आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और युधिष्ठिर महाराज गृहस्थों के धर्म का वर्णन किए और उसमें भी अब एक अलग से स्त्रियों के धर्म का वर्णन किए। तो अभी चारों वर्ण और चारों आश्रम के धर्म का निरूपण किए। अब उसी क्रम में अभी उपसंहार कर रहे हैं। 4 अध्याय में वर्णन किए और 5वें अध्याय में, मतलब 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में यही विषय चल रहा था। लेकिन इसके बाद सबका सारांश वे प्रस्तुत किए। और 15वें अध्याय के परिचय के रूप में उसके विषय वस्तु क्या है और इसको निरूपित करते हुए एक आचार्य कहते हैं कि अत्र पंचदशी धर्म सारतः संग्रहील वै वर्ण्यते सर्ववर्णानां अंतर दोष निवर्तक। इससे 15वें अध्याय में पीछे जो चारों वर्ण और आश्रम का धर्म का निरूपण किया गया है और उसका सार लेते हुए सब धर्म का सार ग्रहण करके और यहाँ निरूपण कर खास करके अंतर दोष निवर्तक, धर्म के पालन करने में कुछ कुछ दोष बाधक हो जाते हैं। ये भक्तों का प्रश्न रहता है कि हम लोग कैसे भक्ति करें। अभी एक पुनः का भक्त प्रश्न कर रहे थे, तब जब करने के लिए बैठते हैं और मन इधर उधर चला जाता है, बड़ा खिन्नता हो जाती है, हम क्या करें। यहाँ तक है उनके मन में विचार आ रहा था कि क्या छोड़ दे, हम अधिकारी नहीं हैं भक्ति करने के। और कुछ अंतर दोष होता है जिसे भक्ति में धर्म के संपादन में बाधा आती है। और 15वें अध्याय में जो धर्म के प्रतिबाधक हैं, धर्म में बाधा डालने वाले हैं दोष, तो वह कैसे दोष होंगे इसका भी निरूपण किया गया है। और सारतः जो भी 4 अध्याय में धर्म का निरूपण किए तो उसका सार ग्रहण करके प्रस्तुत कर रहे हैं। और सार प्रस्तुत करने में एक बात कह रहे हैं कि संतोष की बड़ी महिमा है। व्यक्ति की जो स्थिति हो उसी में संतोष करना चाहिए, लोभ से बचना चाहिए। खास करके जो ब्राह्मण हैं तो उनके लिए संतोष की और ही अधिक महिमा है।
संतोष से रहते हैं तो उनका तेज बढ़ता है, और यदि असंतोष आता है तो उनका तेज समाप्त हो जाता है। और नारद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि कोई कंटक मार्ग में चल रहा है, ऐसे मार्ग में चल रहा है जिसमें बहुत कंटक है, लेकिन वह जूता पहन लेता है तो कंटक से बच जाता है। तो उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति है तो यदि संतोष को धारण करता है तो सुखी रहता है, कहीं भी सुखी रहेगा, और संतोष नहीं है तो कहीं भी जाए उसको दुख ही दुख मिलेगा। और कह रहे कि संतोष का इतना महिमा है कि धर्म के संपादन के लिए भी वह लोभ में न पड़े। जो संसाधन सुलभ है उसी से ही अपने धर्म का निर्वाह करें। और दूसरे जगह में भागवतम में कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपने धर्म का निर्वाह करता है तो वह धर्म ही उसके सारे मनोरथ को पूर्ण कर देता है। यह एक दूसरा अर्थ किया गया है कि ब्राह्मण है जो किसी तरह अबाधित रूप से बिना विचलित हुए अपने धर्म का निर्वाह करता है, धर्म का पालन करता है, तो अस्याखिल काम और ब्राह्मण पूरे समाज के मनोरथ को पूर्ण कर देगा, पूरे समाज की आवश्यकता को पूर्ण कर देगा। और धर्म निर्वाह के, धर्म के पालन की बहुत महिमा है, लेकिन कुछ कुछ तत्व हैं कि हमारे धर्म के संपादन में बाधा डालते हैं। और नारद जी कुछ उपाय बतलाए, और वे कह रहे हैं कि असंकल्प जयित काम। इस संसार में तो धर्म में बाधा डालने वाले काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये सब है, सबका अनुभव है, इससे बाधा पड़ता है। तो जो धर्म के संपादन करने में बाधक तत्व है, अंतर्दोष, जो बाहर से प्रभावी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस आकर के रोक रहा है। कभी कभी होता है कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो सरकार के तरफ से ही बाधा आ जाती है, समाज के तरफ से बाधा आ जाती है, तो इस बाधा की बात नहीं कर रहे। कुछ कुछ बाधा है कि अपने मन में ही उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी जगते के बैठते हैं तो नींद आने लगती है। क्या कोई पुलिस आकर के आपको नींद में झोंक रही है? वो तो अपनी समस्या है, तो अंतर दोष निवर्तक, वो उपाय बतला रहे हैं जो भीतर का दोष है, धर्म के संपादन में जो बाधा डालते, और उसमें कह रहे हैं कि असंकल्प जयित काम, कि असंकल्प से काम पर विजय करना चाहिए। बहुत भारी बाधा है। जब मन में काम उदित हो जाता है तो घसीट करके कहां कहां लेकर के जाता है, मन अशांत हो जाता है। भगवान तो कहे हैं कि वो मन को बिल्कुल पेड़ देता है, साधक को पेड़ देता है। जैसे कोई दही है और उसमें मथानी चलते हैं तो दही अस्थिर हो जाता है, और काम उदित होने पर बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, स्थिरता समाप्त हो जाती है। और उपाय बतला रहे हैं कि असंकल्प जयित काम, संकल्प के अभाव से काम को जीते। या इसका और प्रैक्टिकल अर्थ किया गया है कि संकल्प
उदित हुआ काम का, तो एक विरोधी संकल्प से उसको दबा देना चाहिए। एक काम का उदय संकल्प से होता है। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किए और शिव जी जाकर के प्रार्थना करने लगे कि सब रूप का दर्शन करते हैं, ये रूप का दर्शन नहीं कर पाए, और हमारी इच्छा हो रही है कि आप जो जोशित रूप धारण किए थे, स्त्री का रूप धारण किए थे, और उसका भी दर्शन करो। भगवान समझा कहते कि इस रूप के दर्शन के लिए क्यों लगाई था। यह तो कामना बहुमंतव्य, जो कामी लोग हैं और वे लोग इस रूप का महत्व देते हैं और कह रहे हैं संकल्प प्रबोध, ये जो रूप है मैं धारण किया था वह तो कुछ लोगों को वंचित करने के लिए। इस रूप का दोष है कि संकल्प प्रभाव का उदय हो जाता है, काम का उदय हो जाता है, और काम के लिए शब्द यही दे संकल्प प्रभाव। काम संकल्प से उदित होता है, और नारद जी काम के नेचर को, इसके स्वभाव को समझ रहे हैं, तो उपाय बतला रहे हैं कि असंकल्प जयित काम, और संकल्प से, संकल्प के अभाव से काम पर विजय प्राप्त करें। अभी संकल्प से काम उदित होता है तो संकल्प ही नहीं आने देंगे। लेकिन अब व्यवहार में देखिए बहुत कठिन है, संकल्प तो आ ही जाता है। तो असंकल्प का एक अर्थ किया गया है कि विरोधी संकल्प से भोग की इच्छा हुई और तुरंत एक संकल्प आना चाहिए, ना मैं भोग के लिए नहीं हूँ, हमारे योग्य नहीं है, या भोग के स्वभाव पर भी देखें कि भोगने लायक नहीं है, और तुरंत एक दूसरा संकल्प आना चाहिए, दूसरे विचार से इस संकल्प को, भोग की इच्छा को दबा सकते हैं, काम को दबा सकते हैं। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे एकादशी का व्रत रखे, वो प्रायः तो अन्न खाने की इच्छा होती ही नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रमादवश अन्न देखते हैं तो एक बार इच्छा आ जाती है कि थोड़ा जिलेबी खा ले, तब तक तुरंत विचार आता है कि ना आज तो एकादशी है, आज तो व्रत है। तो एक बार विचार आया, लेकिन उस विचार को दबा देते हैं ना। तो यही उपाय कह रहे हैं कि असंकल्प जयित काम। तो भोग की इच्छा उदित हुई तो तुरंत संकल्प आना चाहिए ना, ये भोग के योग्य नहीं है, एक भोगने का विषय नहीं है, इसे हमें लाभ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो इस तरह से काम पर विजय प्राप्त करना चाहिए। क्रोधम काम विवर्जय, और क्रोध का नेचर है कि जब काम प्रतिहत होता है तब यह उदित होता है। ये रोज का प्रश्न है, महाराज बहुत क्रोध आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सब लोग पूछते हैं, स्त्री भी पूछती है, पुरुष भी पूछते हैं, मतलब पत्नी भी पूछती है, पति भी पूछते हैं, बेटा भी पूछता है, बाप भी पूछते हैं, कि सबकी समस्या है। और नारद उपाय बतला रहे हैं कि क्रोधम काम विवर्जय, अपने काम का वर्जन कीजिए, काम को हटा दीजिए तो क्रोध नहीं आएगा। थोड़ा विचार कीजिए क्यों क्रोध आता है। हमारे मन में बसा हुआ है कि ऐसे सबको चलना चाहिए, परिवार वालों को ऐसे चलना चाहिए, अब वैसे नहीं चलते हैं तो क्रोध आ जाता है। कुछ कामना है मन में तभी क्रोध आता है, और उस कामना को साइड कर दीजिए, क्रोध नहीं आएगा। और उपाय बतला रहे हैं कि अर्थानर्थेक्षया लोकम भयम तत्व मर्सना, कह रहे हैं कि
धन के दोष पर विचार करके लोभ का त्याग कर दीजिए। धन के स्वभाव पर विचार करेंगे तो लोभ शिथिल हो सकता है। उसका कारण है कि धन में बहुत बहुत दोष है, बहुत दोष है। और धन का एक स्वभाव है कि उससे कभी तृप्ति नहीं होती। लोभ का स्वभाव है तो कभी शांत नहीं होता। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन पाने की इच्छा है, भूख की समस्या है, तो भोजन मिलेगा तो भूख शांत हो जाता है। क्रोध उदित हुआ और क्रोध का जो खुरफात है उसको कर दे तो क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध आया, पत्नी पर क्रोध आया और कुछ गाली दे दिए या एक थप्पड़ चला दिए तो क्रोध शांत हो जाता है। झगड़ा कर दिए, गाली देते हैं, अब इसके बाद तो क्रोध शांत हो जाता है। बोल के अब तो मन में क्षोभ होता है कि बेकार का बोल दिए, अब क्रोध नहीं करता है तो वह भी शांत हो जाता है। लेकिन लोभ शांत होने वाला नहीं है। लोभ के विषय में कहा गया है कि दलदल के समान है। पता नहीं आप लोगों को दलदल का अनुभव है कि नहीं। कोई कोई मिट्टी ऐसा होता है कि उसमें व्यक्ति धंस जाता है और प्रयास करने का निकलने के लिए तो और नीचे चला जाता है। तो लोभ का यह स्वभाव है। लोभ के विषय में कहा गया है कि जावतः कुलते जंतु संबंधा मनसः प्रिया। और व्यक्ति जिस चीज को चाह रहा है और उसके संबंध को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, वो जितना अधिक अपने संबंध को बढ़ाएगा प्रिय वस्तु के प्रति तो तावंतो निखनन्ते व हृदय शोक संतव। और उतना उतना ही हृदय में शोक का संकुल धसता जाता है, शोक का खूंटी धसता जाता है। जितना अधिक लोभ करे उतना अधिक शोक में पड़े। वो कह रहे हैं कि अर्थ के दोष पर विचार करके लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहिए। भयम तत्व से और देह और आत्मा पर के स्वभाव पर विचार करके, इसके तत्व पर विचार करके भय से निवृत्त हो सकता है। अनविक्ष्या शोक मोह दम्भम महत्वापासया योगांतराय मौनेन हिंसा काया अन्यया। और भी उपाय बतला रहे हैं कि अध्यात्म चिंतन से शोक मोह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और दम्भ है, दिखावा है, और उसको महत्पुरुष की उपासना से विजय प्राप्त कीजिए। और जो में बाधा है तो चुपचाप मौन का व्रत लेकर के उससे मुक्त हो सकते हैं और अपने शरीर की चेष्टा का त्याग करके हिंसा से बच सकते हैं और दूसरे जीवों पर कृपा का भाव रख करके उसके दुख का अनुभव नहीं करेंगे। और दैवम जहिया समाधिना, कोई अधिदैविक कष्ट है तो मन को शांत करके उससे दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और निद्रा सत्व निषेवया, निद्रा की समस्या है तो सात्विक भोजन करके उस दोष पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रजोगुण से प्रभावित है, तमोगुण से प्रभावित है और सत्वगुण से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और सत्वम चोप समीप, और सत्वगुण पर विजय प्राप्त करेंगे उपशम से, भोग के लालसा का, सुख के लालसा का त्याग करके। और ऐसे जो धर्म के संपादन में अंतर दोष है, भीतर के दोष है,
और उससे मुक्ति के अनेक उपाय बतला रहे हैं, बहुत बहुत उपाय बतला रहे हैं। लेकिन चाहे कोई भी दोष हो, अब सबके लिए एक उपाय बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो यज्ञसा। चाहे काम की समस्या है, क्रोध की समस्या है, लोभ की समस्या है, दम्भ की समस्या, कोई भी समस्या, जो भी धर्म के प्रतिबंधक कारक है, और उसको बहुत आसानी से गुरु की भक्ति से जीत लेंगे। जो पहले उपाय बतलाए थे वो उपाय हैं, लेकिन उसका संपादन, उसका क्रियान्वयन बहुत आसान नहीं है। तो अलग अलग उपाय बतलाए करते हैं और फिर संवेद रूप से बहुत सरल उपाय बतला रहे। तो कह रहे हैं कि एतत् सर्वम, जो भी दोष है, काम की समस्या है, क्रोध की समस्या है, लोभ की समस्या है, वो सबको आसानी से जीत जाएंगे गुरु भक्त्या, गुरु की भक्ति से। और गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु में श्रद्धा है, उनकी सेवा की भावना है, तो हमारे धर्म का संपादन ठीक चलता है। और यदि गुरु के आश्रय का त्याग कर दिए, वो सब साधन आप जुटाए हैं और वह सब साधन निष्फल हो जाता है। उदाहरण देकर के श्रुतियां कह रही हैं कि जैसे कोई नाविक है, नहीं कोई व्यापारी है, और व्यापारी है तो नौका हायर किया है, सामान उस पर लादा है, त्रिपाल भी बांध दिया, सब चीज कर दिया, लेकिन एक नाविक के अभाव में वह डूब जाएगा, समुद्र को पार नहीं कर सकता। और उसी प्रकार सब चीज जुटाए हैं, बहुत सुंदर साधन भगवान दिए हैं, ये शरीर, ये सारे साधन का मूल है, और इसको सुदृढ़ नौका के समान कहा गया। और भी सब चीज जुटाए हैं, लेकिन गुरु का आश्रय नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। हम इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और गुरु के आश्रय को श्रुतियां समझा रही है। और गुरु का आश्रय नहीं है और दूसरा उपाय कर रहे हैं, और उपाय खिदर, उसमें निराशा ही हाथ लगेगी। उपाय करने से हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा, उपाय निष्फल होगा, तो स्वाभाविक मन ग्लानि से भर जाएगा। और इसलिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अदान्ते मनसे ज्ञाते योगार्थम न यते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है और उसको ये बात समझ में आ जाए कि हमारा मन तो अपने वश में नहीं है, मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और उसको तो योग के लिए प्रयास ही नहीं करना चाहिए। योग के लिए प्रयास करेगा, सफलता मिलेगी नहीं, तो वह खिन्नता को प्राप्त करेगा, निराशा में पड़ जाएगा। और कहें कि ऐसे व्यक्ति को गुरु सेवा करो दुखा भक्ति में सदा भसे। जिसका मन अपने नियंत्रण में नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए यही सलाह दिया गया है कि गुरु सेवा करो भूत्वा, गुरु की सेवा परायण हो करके और भक्ति में वह सदा अभ्यसे, सदा सर्वदा भक्ति का ही अभ्यास करें। एक भक्ति में सबका अधिकार है। और देखिए यह कह रहे हैं कि जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, प्राणवायु पर नियंत्रण है,
और वह व्यक्ति भी गुरु के आश्रय का त्याग कर रहा है, सफलता नहीं प्राप्त करेगा। तो हम जैसे लोग जिनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, प्राणवायु पर नियंत्रण नहीं है, तो हम लोग कैसे अपने मन को स्थिर कर सकते? नहीं कर सकते। हम लोग की तो स्थिति है कि ठीक से बैठ ही नहीं पा रहे। अभी योग के लिए तो आवश्यक होता है कोई भी योग, और बेसिक चीज फाउंडेशन यही है कि आसन विजय होना चाहिए। आसन विजय का अर्थ, आसन जय का अर्थ है कि एक आसन से व्यक्ति 3 घंटा बैठे रहे। और योग के लिए तो आवश्यक है कि ऋजुकाय, सिर और मेरुदंड ये सब सीधा रहे। लेकिन आज तो स्थिति है कि बस के सीट पर, कार के सीट पर बैठते हैं, उस समय में कुछ दूसरे चीज की आवश्यकता पड़ती है। कुछ गर्दन में खोसते हैं, कुछ कमर के नीचे डालते हैं, क्या क्या करते हैं। तो बहुत लोग हैं कि नीचे नहीं बैठ सकते, अपने बैठने के लिए कुछ आसन लेकर के चलते हैं, पीछे सपोर्ट बने। तो वो व्यक्ति योग कैसे कर सकता है? और ऐसे व्यक्ति का योग में अधिकार नहीं है। भक्ति में सबका अधिकार, और कोई भी कठिनाई अनुभव कर रहा है किसी प्रकार का, और उसको बहुत आसानी से गुरु की भक्ति से जीत सकते हैं। किसी भी दोष का निवर्तन हो जाता है गुरु के भक्ति से। और इसी से शास्त्रों में गुरु की श्रद्धा, गुरु की भक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। गुरु की सेवा विविध प्रकार से की जाती है, लेकिन उसका सबसे न्यूनतम पॉइंट है कि गुरु में दोष बुद्धि नहीं आना चाहिए। मर्त बुद्ध्यानुसूयित। तो गुरु जी मनुष्य शरीर में है, और मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य शरीर का दोष दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको उसमें दोष बुद्धि नहीं करना। गुरु में दोष बुद्धि नहीं करना। भाई गुरु जी हैं और वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवत स्वरूप है, लेकिन मनुष्य शरीर में है तो उनको भी घाम लगेगा ना, उनको भी ठंडा लगेगा। तो मनुष्य शरीर में है और उनमें भी जब मनुष्य शरीर का दोष है वो दिख सकता है, रोग दिख सकता है, क्रोध दिख सकता है, लेकिन अब मर्त बुद्धिया न सुनिए, तो यह भावना नहीं होनी चाहिए कि तो साधारण आदमी जैसे कुछ दोष उभरेगा, लेकिन फिर भी भगवत बुद्धि रखना होता। तो यह तो न्यूनतम आधार है, केवल इतना से नहीं होता। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा के विषय में बहुत विवाद खड़ा हो जाता है। तुरंत लोग प्रश्न करते हैं कि कहाँ सेवा का अवसर मिल रहा है। देखिए, सेवा का अवसर नहीं है तो सेवा के अवसर का प्रतीक्षा करना चाहिए। सिर पर नहीं चढ़ जाना चाहिए, किसी के कपार पर चढ़ना यह सेवा नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि सिर पर चढ़ गए यही सेवा, यह सेवा नहीं है। सेवा के स्वरूप को समझना चाहिए। सेवा के विषय में मूलभूत सिद्धांत है यथा कामम यथा कामम। तो गुरु के या किसी के जहां सेवा की बात है तो उसके मनोभाव को समझना होता है और समय का ध्यान रखना होता है। और जहां तक गुरु की सेवा की बात है
और बहुत बहुत क्षेत्र है, इतना निश्चित है कि एक ही सेवा सब लोग नहीं कर सकते। जैसे कोई सन्यासी गुरु है और ब्रह्मचारी उनके चरण दबा सकते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अब यह सेवा स्त्री को नहीं कर सकती, लेकिन अब स्त्री है तो उसके लिए सेवा का अवसर है। वह गुरु जी के कपड़े को धो सकती है, रूम को साफ कर सकती है। हम लोग देखे हैं, एक बार हम लोग अंकोला में थे और महाराज और ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा सा दूरी पर जाना था, 10-12 किलोमीटर दूर वहां से जाते थे। और महाराज जब उधर जाते थे उतने समय में एक गोवा की माता जी थे, महाराज के शिष्य थे, पति पत्नी वहां थे। अब 1 घंटा में उधर से लौट करके आने पर 1-1.5 घंटा में ऐसे लगता था कि रूम का रेनोवेशन हो गया, एकदम सब चीज सजा करके रख देते। यह सेवा है और अवसर का प्रतीक्षा करना चाहिए। दूर से भी सेवा की जा सकती है। गुरु जी की जो आवश्यकता है और यहाँ से भी प्रदान कर रहे हैं तो सेवा ही है। और सेवा करने से हमारे भक्ति के जो अंतराय हैं, बाधा तो बहुत आसानी से समाप्त हो जाते हैं। हम केवल एक बात कहने के लिए इस श्लोक को चुने थे और खास करके थोड़ा एक मंगल का वातावरण तैयार करने के लिए। अब हमें इस विषय पर बहुत बहुत ज्ञान नहीं है और यहाँ अनेक लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं। और मैं अपने वक्तव्य को यही रोकूंगा कि दूसरे लोगों के ज्ञान का लाभ कुछ प्राप्त किया जा सके। हरे कृष्ण।